अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाज टाइम्स इंडिया में। दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं और इस वक्त जो है बिहार के अंदर वो यात्रा कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो जनविश्वास यात्रा की सभा को जो है संबोधित कर रहे हैं और सभा में जो है डायरेक्ट निशाना जो है हर एक सभा के अंदर चाचा नीतीश कुमार पर साध रहे हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहे हैं और उनको अपना निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि पहले तो बिहार के अंदर हमारी सरकार नहीं बनी, 2020 में जो है हमारे साथ कुछ बेईमानी करके कुछ सीटें हमारी जीत ली, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर हम आए और बिहार के विपक्ष में हम जाकर बैठे। लेकिन कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार मेरे घर पर आते हैं, मेरे पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और वह कहते हैं कि लालू जी मेरी पार्टी को बचा लीजिए, मेरी पार्टी को बीजेपी जो है तोड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी के अंदर जो है दरारें ला रहे हैं, इसलिए आप हमें बचा लीजिए, हमारी पार्टी को बचा लीजिए, हम मिलकर काम करेंगे। 2024 की लोकसभा चुनाव में हम बिहार से जो है और पूरे हिंदुस्तान से मोदी को भगाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हुकूमत छीनने का काम करेंगे, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का बड़ा दिल है। मेरे पिताजी जो है उनको माफ करते हुए अपने साथ ले लिया और महागठबंधन में शामिल कर लिया। पहले तो हमारी ये कोशिश थी कि नीतीश कुमार सरकार बना ले, हम सहमति दे देंगे, समर्थन दे देंगे, लेकिन सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन बहुत नेताओं के दबाव की वजह से पूरे देश के नेताओं का कहना था मिलकर सरकार बना लीजिए, जिसके तहत हमने सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाते ही हमने ये वादा पूरा किया जिनका हमने वादा 2020 के इलेक्शन के टाइम पे हमने किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम 10 लाख नौकरी के ऊपर दस्तखत करेंगे और नौकरी बहाली करेंगे। तो डायरेक्ट हम सीएम नीतीश कुमार साहब से यही कहे थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमारे वादे को पूरे करने होंगे आपको, क्योंकि हमने वादा किया है बिहार की जनता से, बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से, तो उनका वादा भी पूरा करना है, वादा खिलाफी नहीं करनी है। तो पिछले 17 महीनों में जो काम हमने करके दिखाया, जिस नौकरी के बारे में सीएम नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि नौकरी तो दे देंगे, पैसे कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, क्या अपने पापा के घर से पैसे लाएंगे, बिहार के अंदर पैसा नहीं है, इतना नौकरी असंभव है। लेकिन 17 महीने में हमने नौकरी देकर उस चीज को संभव बना दिया, आसान बना दिया। वही नीतीश कुमार जो है 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया था। लेकिन क्या कहना, चाचा तो पलटी मारने में नंबर 1 है, इसलिए वो फिर से पलटी मार लिए। आज हम यहाँ पर आए हैं, जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोगों की विश्वास जीतने के लिए आए हैं। लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आपने हमें सत्ता दिया, हमने आपको 5 लाख नौकरियां दी। तेजस्वी यादव से इस वक्त एक सवाल बनता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है इलाकाई सीमांचल से है, मैं इलाकाई सीमांचल से ताल्लुक रखता हूं। तो मैं तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहूंगा, जहां आप नौकरी के वादे पूरे किए, जहां आप दूसरे इलाके के अंदर जो आपने काम किया, लेकिन आप शायद की वादे भूल रहे हैं। आपने ठाकुरगंज की सरजमीन से वादा किया था, आपने आवाम से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके तहत सीमांचल का विकास होगा, सीमांचल के बारे में सोचा जाएगा, सीमांचल की तरक्की की जाएगी। लेकिन शायद कि आप ये वादे भूल गए, शायद कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीमांचल के इलाकों से वोट लेना था, सीमांचल के लोगों को गुमराह करना था। आपने सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया है। सीमांचल के लोगों को आपने, मैं अगर यूं कहूं, सीमांचल के लोगों को आपने धोखा दिया है। आपकी सरकार बनी, आप 17 महीने सरकार में रहे, लेकिन सीमांचल के नाम की कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई। ना तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंप लगना था किशनगंज के अंदर, ब्रांच आना था, ना तो उसके ऊपर आपने कोई काम किया, ना तो एक बार भी आपने उसके ऊपर कोई बात की। ऐसी कोई बात आपने नहीं की कि किशनगंज को लेकर या इलाकाई सीमांचल को लेकर, अररिया को लेकर, पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला था, लेकिन एक दफा भी आपकी जुबान से सीमांचल नाम नहीं आया। लेकिन फिर आप जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और जनविश्वास यात्रा में आपके लिस्ट में सीमांचल का नाम ही नहीं है, सीमांचल के किशनगंज का नाम
गायब है, आखिर सीमांचल के साथ सौतेलापन क्यों हो रहा है। आप इस वीडियो के मुतालिक जो है आप अपनी राय रख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।